बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को ख़त्म किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 12। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.5 क्लास 12 में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, इसमें दो ही चीज़ें स्टूडेंट आती हैं, ग्रोथ एंड डिके। हमें थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज में इजाफा होना। ठीक है, जैसे वक्त के साथ साथ बच्चे का कद भी बढ़ता है और उसकी क्या बढ़ती है, एज भी बढ़ती है। ठीक है, नश्व नुमा के साथ साथ उसका क्या बढ़ रहा होता है, कद भी बढ़ रहा होता है। और क्या बढ़ता है बच्चे का? जी, एज भी बढ़ती है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह तो स्टूडेंट पॉपुलेशन भी देखें कि वक्त के साथ साथ क्या होती है, हमारे पास इंक्रीज होती है। मुल्क की आबादी जो होती है, ठीक है, आपके साथ जो है ना वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंक्रीज होती जा रही है। हर साल देखा जाता है कि हमारे पास जो है ना मरदमशुमारी होती है, तो हर साल क्या होता है, क्या पॉपुलेशन क्या होती है, मुल्क की इंक्रीज हो जाती है। तो ये ग्रोथ हो रही होती है। डिके का मतलब होता है किसी चीज में वक्त के साथ कमी आनी। ठीक है, जैसे स्टूडेंट देखें कि आप लोग जो है मोबाइल यूज करते हैं। ठीक है, मोबाइल यूज करते हुए हमें क्या करते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बैटरी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, यानी कम होती जाती है, परसेंटेज उसकी कम होती है। किसकी? बैटरी की। फिर दोबारा आप उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट देखें कि हमारे पास अगर आप चाय पीते हैं, चाय की शौकीन है, तो वक्त के साथ साथ चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। यानी वो उसमें क्या आ जाती है, हीट जितनी होती है उसमें हीट क्या हो जाती है, कम होती रहती है उसमें। तो ये स्टूडेंट के हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ और डिके होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोगों ने डेली लाइफ के कुछ क्वेश्चन करने हैं। आए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट देखें एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, आ पॉपुलेशन इज गिवन बाय n इज इक्वल टू, आपके पास है जी क्या दिया हुआ है हमें, n इज इक्वल टू 300 e की पावर 0.02t। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, वेयर t इज अ मेजर इन आवर, यानी t हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, फाइंड द टाइम, हमने t फाइंड आउट करना है, यानी क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने t को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए द पॉपुलेशन बिकम 600। अगर आपके पास n क्या है, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन को ज़ेरोदार कर रहा है, तो n हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है वो कितनी है, आपके पास 600 है। ओके, और आप लोगों ने निकालना क्या है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों ने, फाइंड क्या करना है, टाइम, टी यानी टी फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्योंकि इसमें वैल्यूज पुट करनी है हम लोगों ने। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, हमें एन कितना दिया हुआ है, जी कितना दिया हुआ है, 600। एन की जगह पे 600 पुट कर दो। बड़े आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़े आसान। आप लोगों ने सिर्फ इसको ध्यान से समझना, इजी इजी वे में समझा कि 300 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाए 0.02t। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 3 1 1 3 2 6, या कैलकुलेटर डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0.02। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास है e की पावर और ऊपर आ रहा वेरिएबल, तो हमने t को ही निकालना है यहाँ पे। तो याद करें स्टूडेंट, जो लॉगरिथम होता है ना उसकी बेस 10 होती है, और नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, e। अगर हम इसका नेचुरल लॉग ले लें, तो नेचुरल लॉग e जो होता है 1 होता है, उसकी उसकी बेस क्या हो जाती है, e। ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या आता है 1। तो हम लोग लेंगे इसका नेचुरल लॉग, और पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो नेचुरल लॉग लेंगे स्टूडेंट दोनों तरफ। जब नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो पावर है इसकी, ठीक है, ये पावर क्या आ जाएगी शुरू में, ठीक है, और नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ गया, ई आ गया। अब 0.02 टी, टी आ गया इसके, ठीक है, इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1। ठीक है,
करके देख रहे हैं आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 ले लेते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट 0.6931 इज इक्वल टू 0.02 टी। नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या आ गया, टी की ई जो है 1 आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है जी। 0.6931 डिवाइडेड बाय 0.02, ये आपके पास आ गया 34.65 इज इक्वल टू टी। लेकिन स्टूडेंट हमें कितना टाइम लगेगा, यानी कितने आवर लगेंगे, 34, यानी अप्रोक्सीमेट किया जाए तो 35 घंटे लगेंगे ये पॉपुलेशन को, जो कि हमें उन्होंने बताया कि इस 600 जो है हमारे पास क्या आ जाती है, पॉपुलेशन हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है, इंक्रीज होती है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, अ कल्चर ग्रो अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू 150, गिवन हमें क्या है, n की वैल्यू है आपके पास 150 e की पावर kt, वेयर टाइम t, टाइम क्या है हमारे पास t है, इस मेजर इन आवर, यानी इसको भी आपने क्या करना है, घंटों में ही लेकर आना है अपने, ठीक है, यानी आवर में लेकर आना। आफ्टर 10 आवर्स यानी 10 घंटे बाद द पॉपुलेशन बिकम 250, ये जब भी मॉडल तैयार किया जाता है उसके ठीक 10 घंटे बाद आपके पास जो पॉपुलेशन है इतनी हो जाती है, ठीक है। तो फाइंड द ग्रोथ कांस्टेंट के, यानी इसमें कांस्टेंट के निकालना, पॉपुलेशन भी दी हुई है, ठीक है, एन यानी ग्रेटर देन एन जो है वो 250 दे दिया, कितना दे दिया, एन की वैल्यू दे दी हमें, कितनी कितनी दी हुई है हमें स्टूडेंट, ले 250 दे दी, ओके। हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है जी, कांस्टेंट के फाइंड आउट करना, ले टाइम भी हमें दे दिया, कितना है जी, 10 आवर, ठीक है। ले जी आप लोग वैल्यूज पुट करें यहाँ पे फाइंड आउट में, सोल्यूशन में, एन आपके पास आ गया कितना है 250, 150 ऐसे ही, ए की पावर के हमने फाइंड आउट करना, टाइम कितना हमें दे दिया है 10 आवर, यानी टी की वैल्यू 10 आवर, ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, ले जी। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई और राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक हो गया 10 के। अब इसको आप क्या कर ले, डिवाइड कर, डिवाइडेड बाय 150, ठीक है जी, ई की पावर के 10 के, ओके। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है। उसी तरह आपने टेकिंग नेचुरल लॉग ले लेना ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। नेचुरल लॉग 1.667 10 के नेचुरल लॉग ऑफ, अब नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है 1 होता है, ई क्या होता है 1 होता है, ये तो आपके पास आ गया 1 के, ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब नेचुरल लॉग ले लो 1.667, तो नेचुरल लॉग लेने से आपके पास आ रहा है 0.5110 इज इक्वल टू 10 के। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आगे, जी स्टूडेंट इसको डिवाइड कर दे 10 पे, तो आपके पास आ गया 0.0511, वैसे 0.051 भी लिख लो, ठीक है, मैंने एक 4 डिजिट पूरे कर दिया। ले स्टूडेंट ये हमारे पास कांस्टेंट की है जो कि हमने फाइंड आउट किया, ओके स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके ऑन n इज इक्वल टू
यानी रेडियो एक्टिविटी के जो सब्सटेंस है जो क्या होते हैं, डिके का मतलब कम हो रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं वहां से, कागज हो रहे हैं, वो कितने हैं हमारे पास, n इज इक्वल टू, क्या मॉडल दे दिया, n इज इक्वल टू 800 e की पावर माइनस 0.05 t, वेयर t इज इन आवर्स, यानी हमारे पास वो टाइम है, फाइंड द टाइम, टाइम ही फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, ठीक है, t ही हम लोगों ने क्या करना, फाइंड आउट, व्हेन द अमाउंट रिड्यूस टू 200, ये हमारे पास क्या है, अमाउंट कितनी है 200, यानी n हमारे पास जो अमाउंट है उसकी वो कितनी आ गई जी, कितनी आ गई स्टूडेंट, 200। ले, अब हमें पता स्टूडेंट फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, इसमें ही वैल्यू पुट करनी है हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में ही वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है जी, n की जगह पे क्या आ गया 200, 800 ऐसे ही e की पावर माइनस 0.05, ऐसे स्टूडेंट पहले मैंने नाम दिया था, जरूरत नहीं पड़े नाम देने की, अगर नहीं आप नाम देना चाहते तो इसको रेज कर दें, वैसे ही नाम दे देते हैं कि फ्रॉम 1 लिखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसी में वैल्यू पुट करनी है, एक इक्वेशन आपको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, माइनस 0.05 टी, टाइम निकालना, अभी 800 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, e की पावर माइनस 0.05। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, इससे पहले हमने लोगों ने सवाल किए थे वो ग्रोथ के थे, तो ग्रोथ हमेशा इंक्रीज होती है, इसलिए इसको क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाया था साइन, डिके हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होती है, इसलिए वहां पे माइनस यूज किया जाता है, ये भी इसमें क्या है हमारे पास फर्क है, ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट, इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करना स्टूडेंट, हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 200 को डिवाइड बाई 800, तो आपके पास आ गया 0.25 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 0.05, ठीक है, अब ये आपके पास टर्म आ गई, टेकिंग नेचुरल लॉग, यानी e आ रहा है, e हमारे पास नेचुरल लॉग इसको खत्म कर देगा, 1 के इक्वल होता है, इसलिए नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट इसकी नेचुरल लॉग लेने के बाद देते हैं नॉन नेचुरल लॉग, क्या आ गया, नेचुरल लॉग 0.25 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर माइनस 0.05। अच्छा जी, अब नेचुरल लॉग 0.25 ले लें स्टूडेंट आप लोग, ये आपके पास आ गया माइनस 1.38, ठीक है 62, अब ये आपको पता है कि पावर क्या आ जाएगी शुरू में 5t नेचुरल लॉग ऑफ, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है हमें पता किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है, अब ये माइनस 0.05 है, ये माइनस माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल में है कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रही टर्म इस साइड पे क्या हो जाएगी आगे, डिवाइड हो जाएगी, यानी 1.3862 ओवर 0.05 इज इक्वल टू टी, ठीक हो गया, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 0.05 यानी 1.3862 को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया 2772 इज इक्वल टू टी, ये स्टूडेंट हमने टाइम निकालना था, तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम फाइंड आउट, ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, अ सब्सटेंस डिके, फिर वही माइनस में आएगा, अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू 600 e की पावर kt, फिर टाइम t, t हमारे पास टाइम है, इस मेजर इन आवर, टाइम t को ये मेजर करना हमने आफ्टर 8 आवर, यानी 8 घंटे बाद, ठीक है, मेजर किया गया, द अमाउंट बिकम 400, यानी 8 घंटे के मॉडल बनने के बाद 8 घंटे बाद चेक किया गया, तो हमारे पास जो था 8 घंटे के बाद जो मॉडल हुआ n की वैल्यू आई आपके पास कितनी 400, ठीक है, उसके बाद द अमाउंट बिकम आ गया आपके पास 400, फाइंड द डिके कांस्टेंट के, आप लोगों ने क्या निकालना है, डिके निकालना है, कांस्टेंट के निकालना है, यानी इसमें से क्या निकालना आपने, कांस्टेंट के निकालना, ओके स्टूडेंट, चले जी, हमारे फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, के फाइंड आउट, स्टूडेंट हमारे पास अब वैल्यू फार्मूले में पुट कर दे, n क्या आ गया 400, 600 आपके पास इसी तरह से के टी, के हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और टाइम कितना दिया गया हमें, कितने घंटे बाद, यानी टी हमारे पास कितना 8 आवर, ठीक है, ले जी,
और टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। उसी तरह स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई और ये टर्म इस साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी आगे, e की पावर 8 के। अब 400 को 600 पे डिवाइड कर दो, 400 डिवाइडेड बाय 600, तो आपके पास आ जाएगा 0.66, 0.67 कर लेते हैं e की पावर 8 के। अब वही e की पावर आ गई है तो टेकिंग नेचुरल लॉग ले लेंगे हम, नेचुरल लॉग ऑफ ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल लॉग e को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। लेट्स स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ 0.67, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 8 के, ठीक है जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं, इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो -0.4004 आ गया। ये पावर आ जाएगी आपके पास शुरू में 8 के, हमें पता कि जो भी पावर होती है वो क्या आ जाती है हमारे पास शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है 8 के शुरू में आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ e तो हमें पता किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आके, इसको आप क्या करते हैं 8 के ऊपर डिवाइड कर दें, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास आ गया -0.0500 इज इक्वल टू के, ठीक है 0.500 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया 400 को डिवाइड कर दिया 8 के ऊपर, तो आपके पास आ रहा है 0.05005 आ रहा है, 0.05 भी लिख लो, 00 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। ये था इसका आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, a sound has a density I is equal to 10 की पावर -6 W मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट इसका यूनिट है। एंड रेफरेंस डेंसिटी आई, रेफरेंस डेंसिटी को बोलते हैं, आई के साथ नोट करते हैं 10 की पावर -12 W मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द साउंड लेवल इन डेसिबल्स, डेसिबल मतलब स्टूडेंट ये यूनिट होता है, ठीक है इसका हमारे पास साउंड लेवल का। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकालना है, साउंड लेवल निकालना। सबसे पहले हमें आई दिया हुआ है, यानी साउंड डेंसिटी दी हुई है 10 की पावर -6, उसके बाद रेफरेंस डेंसिटी दी हुई है 10 की पावर -12, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास जो साउंड लेवल होता है यानी एल जो है हमने फाइंड आउट करना। अब ये फार्मूला आपके पास हमें याद होना चाहिए, ठीक है, कि आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है आपने, और नहीं पढ़ा तो आप याद कर लें इसको। एल इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, ठीक है। ये क्या हमारे पास एल यहाँ पे साउंड लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये आप लोगों को याद होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साउंड लेवल ही निकालना है, एल निकालना है हम लोगों ने, 10 ऐसे ही आ गया लॉग ऑफ आई, आई हमें कितना दिया हुआ है 10 की पावर -6, आई नॉट कितना है हमारे पास 10 की पावर -12, ठीक है। यूनिट दोनों का आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। 10 ऐसे लॉग ऑफ जी, ये माइनस पावर है ऊपर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, बेस सेम है पावर आपस में क्या हो जाएंगी प्लस, ओके स्टूडेंट। बेस सेम ऊपर गई तो माइनस है तो प्लस में चेंज होगी। उसके बाद देखिए 10 लॉग ऑफ 10 12 में से 6 निकाले क्या बचेगा 6 बचेगा, तो 10 पावर शुरू में आ जाएगी 6 आ गया लॉग ऑफ 10, ठीक है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे पावर होती है वो क्या आ जाती है शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी, ठीक है। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 60, लॉग ऑफ 10 क्या होता है आपके पास 1, तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब यूनिट क्या करना था हमने डेसिबल्स, ठीक है DEL लिख लिया, ओके स्टूडेंट। ये हमारे पास आ गया साउंड लेवल 60 आ, सिंपल था न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, आप लोगों ने साउंड लेवल का फार्मूला यूज करना था, उसमें वैल्यू पुट किया और आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट भी इसी तरह से स्टूडेंट आपके पास और साउंड लेवल हैज एल इज इक्वल टू, आप साउंड लेवल दिया हुआ 80 है, डीबी यानी आपके पास डीबी यहाँ पे जो यूनिट था डेसिबल, डीबी लिख लेते हैं इसको भी डीबी, ठीक है। एंड आई इज इक्वल टू 10 की पावर -12। अब साउंड लेवल हमें दे दिया और मीटर पर सेकंड है, ये भी डब्ल्यू मीटर पर सेकंड आपके पास में है। फाइंड द डेंसिटी आई, आई अब आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है हमने आई, ओके स्टूडेंट। फार्मूला देखिए आपके पास क्या होता है, वही फार्मूला जो अभी यूज किया हम लोगों ने, एज वी नो दैट
फार्मूला क्या आपके पास होता है, L इज इक्वल टू 10 log ऑफ I ओवर I नॉट। ठीक है, L हमें दे दिया कितना है 80। स्टूडेंट फाइंड आउट क्या करना हमें जी, I फाइंड आउट कर। ओके, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ जाएगा 10 log ऑफ I हमें फाइंड आउट करना है I नॉट। अब देखें I नॉट हमें क्या दिया हुआ है 10 की पावर -12। मैं यूनिट साथ नहीं लिखता, साथ लास्ट पे यूनिट लिख देंगे, वही उसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, log ऑफ I ओवर 10 की पावर -12। ओके स्टूडेंट, अब देखा जाए स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें log ऑफ, जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है 10 कॉमन लॉग लेते हैं, I ओवर 10 की पावर -12। ओके, अब हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी का क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, लॉग अगर रिमूव करना हो, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट्स में लिखना हो तो log ऑफ a x इज इक्वल टू y होता है, जो भी पावर होती है यहाँ पे आ जाती है, जो भी टर्म इक्वल में हो, और ये जो हमारे पास पावर होती है, यानी ये जो एक टर्म लिखी होती है इसको इक्वल में लिख लेते हैं साइड में, तो यहाँ पे भी यही करेंगे, ये इसकी क्या आ जाएगा आपके पास पावर में 10 की पावर 8 आ गया, I ओवर 10 की पावर -12। अब ये लॉग क्या हो गया हमारे पास रिमूव हो गया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर करें, ये माइनस की पावर ऊपर गई तो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, आई आर। ओके, ये 10 की पावर 12 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगी। ओके, ये प्लस की पावर ऊपर गई तो किस में चेंज, माइनस में, बेस में पावर आपस में माइनस होगी, नहीं 8 में से -12 निकाल दो तो क्या बचेगा -4 आ जाएगा। ओके, आई इज इक्वल टू W मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट पे इसका यूनिट भी लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। आए अब 7 करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, चेंज अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू, जी आपके पास n दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे। क्वेश्चन में देखें n इज इक्वल टू 500 e की पावर kt। ठीक है जी, इफ n इज इक्वल टू, n आपके पास कितना दे दिया आपने, n इज इक्वल टू 250 है, व्हेन t की कीमत क्या हो हमारे पास वैल्यू को 5, फाइंड, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या था वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। अब सबसे पहले तो हमने k निकालना है, ठीक है, देख लेते हैं k कैसे निकलेगा आपके पास जी। n की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें पुट करें स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हमें क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है, इसमें हम n पुट करेंगे, उसके बाद t वैल्यू दी है t पुट करेंगे और कांस्टेंट नेचुरल लॉग लेके कांस्टेंट k निकाल देंगे। एक ही तरह के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें मसला नहीं होना चाहिए आपको। k हमारे पास कितना आ गया, फाइंड आउट करना हमने t, यानी k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। ओके, अब देखें स्टूडेंट 500 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, e की पावर kt। अब देखें यहाँ पे t की भी वैल्यू स्टूडेंट पुट कर लेते हैं, t हमारे पास कितना है 5 है, यहाँ t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, 5k। अब 250 को 500 पे डिवाइड कर लें, 250 डिवाइडेड बाय 500 0.5 इज इक्वल टू 5k। उसी तरह स्टूडेंट आप देखें नेक्स्ट लॉग लेंगे तो इसकी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी कैंसिल, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड, नहीं नेचुरल लॉग लें स्टूडेंट, नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 5k। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे नेचुरल लॉग 0.5 लेंगे स्टूडेंट, 0.5 ये आपके पास आएगा -0.6931 इज इक्वल टू 5 के शुरू में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ गया e। अब नेचुरल लॉग ऑफ e हमें पता क्या है 1 है। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे क्या होगा -0.69
31 डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 5 की साइड पे, क्या हो जाएगा डिवाइड, और नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं, 1.6931 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास आ गया 0.13862, 6 तक ही लिख लें इज इक्वल टू, जितनी बहुत है वैल्यू, 4 पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज आ जाएंगी, 7 माइनस आ जाएगी। स्टूडेंट ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई, के की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया के, ये इसका आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे स्टूडेंट इसका हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है हमें कि द क्वांटिटी एन, एन हमने फाइंड आउट करना है अब, ठीक है, अगर आपके पास टी की वैल्यू 10 हो जाए, ले जी स्टूडेंट, और के हम क्या यूज करेंगे, जो हमने निकाला है के कितना आया आपके पास माइनस 0.1386। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि आपने एन को फाइंड आउट करना है और टी की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास 10 हो जाए, ठीक है, और एन की अमाउंट जो है हमने फाइंड आउट करनी है और टी हमारे पास 10 हो जाए, और के फिर हम कहाँ से यूज करेंगे, ये जो के की वैल्यू आई है, बाकी उसी तरह आपके पास जो लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू 500 e की पावर के टी, ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह हमने अब क्या निकालना है, एन फाइंड आउट करना है, 500 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए e की पावर के क्या यूज करेंगे हम लोग, जो हमने फाइंड आउट किया माइनस 0.1386, ठीक है, और टाइम कितना हो जाए 10, एन यानी हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, 500 तो इसी तरह से आ जाएगा आपके पास, ओके। उसके बाद e की पावर, ये हमारे पास 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें इसको, तो आपके पास आ जाएगा 1.386, ठीक है, माइनस आधी इसी तरह से। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, e की पावर माइनस 1.3 लेनी है आपने, e की पावर लेंगे हम लोग, e की पावर माइनस 1.386, ये आपके पास आ गया 0.25, डबल जीरो वाला लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 500, मल्टीप्लाई 500 करें तो आपके पास आ जाएगा 125.036, नहीं जी स्टूडेंट, n इज इक्वल टू क्या आ गया 125.036, यही हमने क्या करना था, n फाइंड आउट करना। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, टू साउंड्स हैव इंटेंसिटीज I1 एंड I2, यानी उसकी जो इंटेंसिटी है उसको I1 और I2 का नाम दे दिया, such that L1 is equal to 85 डेसिबल, dB का मतलब, and L2 is equal to 65 डेसिबल। फाइंड द रेशियो, आपने I1 और I2 की इंटेंसिटी की जो रेशियो है उसको निकालना है, I1 को I2 पे डिवाइड करके हमने निकालना है, वेयर I0 रेफरेंस जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो 10 की पावर -12 वाट मीटर पर सेकंड आपके पास है, ठीक है, ये इसका यूनिट है। अब L1 हमें दे दिया 85, L2 दे दिया 65, I0 हमने 10 की पावर -12 दिया। अब देखिए सबसे पहले हमने स्टूडेंट कौन सा कर रहे हैं, साउंड लेवल कर रहे हैं, तो साउंड लेवल का हमारे पास L1 लगा लिया L1 के हिसाब से, अगर यहाँ पे L1 लगाया तो यहाँ I1 आ जाए, ठीक है, I0 हमारे पास सेम रहेगा दोनों की वैल्यू। L1 का फार्मूला हमारे पास 10 log of I1 और I0, ठीक है, L1 हमें स्टूडेंट दिया हुआ है कितना है 85, ठीक है, log of I0 और I1 और I0 आ, अब देखिए 10 मल्टीप्लाई साइड पे डिवाइड, ठीक है, 8.5 आ गया स्टूडेंट। अब देखें लॉग ऑफ इसकी बेस कोई नहीं है तो क्या बेस होगी, कॉमन लॉग में तो 10 बेस होगी, तो वही चीज जो भी इक्वल में टर्म पड़ी होती है वो क्या आ जाती है इसकी पावर में, ठीक है, I0 ओवर I0 इक्वल में आ गया हमारे पास, लॉग खत्म हो गया, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा। अब ये हमारे पास आया, इसका स्टूडेंट नाम दे दे 1 का, मैंने यहाँ पे I0 की वैल्यू लिखी क्योंकि आगे जाके डिवाइड हो गया इसलिए कैंसिल हो जाए, लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख लिया तो लिख लो, वो भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। चले अब ये हमारे पास I1, अब L2 के हिसाब से लगाते हैं फार्मूला, L2 10 log of I2 over I0, ठीक है, अब आपके पास 65 L2 दिया हुआ है, 10 हमारे पास ऐसे ही आ गया log of I2 over I0, ओके। अब देखें स्टूडेंट आपके पास ये 2 है
10 मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या होगा डिवाइड, 65 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65 6.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इस बात का पता ही है जो भी टर्म इक्वल में बड़ी होती है वो क्या आ जाती है, इसकी पावर में आ जाती है, इसकी पावर में आ गई आई नॉट आई टू और आई नॉट आ गई। अब हमें जाहिर सी बात है इसकी रेशो निकालनी है, ठीक है। हमने क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट, 2 में से 1 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म है क्वेश्चन नंबर 1 की, और ये वाली टर्म किसकी है, 2 की क्वेश्चन। हमने क्या करना, क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 पे क्या करना, आप डिवाइड करना। डिवाइड किया, लेफ्ट वाली लेफ्ट में डिवाइड होगी, राइट वाली राइट में। 10 8.5 स्टूडेंट यही वैल्यू उसकी दी 10 8.5, इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर 6.5 के ऊपर, ठीक है। इसकी वैल्यू आई नॉट 1 ओवर आई नॉट, ये वैल्यू आ गई। इसको डिवाइड करना इसके ऊपर, लिख दिया आई नॉट से कट गया, आई 1 ओवर आई 2 आ गई, ठीक है। ये प्लस की पावर ऊपर गई तो माइनस में चेंज, बेस सेम है तो पावर माइनस में होगी, दोनों को माइनस करेंगे, 10 का क्या आ जाएगा 8.5 में 6.5 निकाले तो क्या आ गया 2 आ गया, सेम थी पावर, बेस सेम थी, पावर आपस में माइनस होगी। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो यही हमने रेशो निकालनी थी आई 1 ओवर आई 2 की, तो ये हमने रेशो निकाल ली जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, अ सम ऑफ 4000 इज इन्वेस्टेड। आप क्या करते हैं, इसमें 4000 इन्वेस्ट किया जाता है और उस पे जो है ना 6% पर एनम, यानी उस पे बेनिफिट जो दिया जाता है, मुनाफा आता है उस पे हर जो है वो 6% आ रहा है, ठीक है। एनुअल कह रहे हैं या जो भी उसके हर साल जो है पर एनम का मतलब हर साल जो है वो 6% उसको मुनाफा मिलता है। कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर, यानी 3 साल के लिए वो रकम इन्वेस्ट कर दी जाती है और हर साल उसको 6% उस पर मुनाफा मिलता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो 3 साल में मुनाफा मिला है उसकी जो फाइनल अमाउंट है वो बताएं कितनी है। जाहिर सी बात है कि 4000 तो फिक्स है, उसके ऊपर आपको 3 साल मुनाफा मिला 4000 के पीछे, ठीक है। तो आपने वो निकालनी कि इसके पास आपके पास कितनी अमाउंट आई होगी 4000 पे, जो आपने 6% क्या किया था, आपको मुनाफा मिला था उस पर, ठीक है। ये जी प्रिंसिपल अमाउंट सम ऑफ 4000 क्या इन्वेस्ट जो करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितनी आपकी 4000 है, ठीक है। और आपके पास जो रेट है, इन्वेस्टर रेट होता है, ठीक है, वो 6% है आपके पास, आर के साथ नोट करते हैं। उसके बाद टाइम कितना लगता है 3 ईयर्स, टाइम कितना लग गया 3 ईयर। अब आपके पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितने हैं, एक ही है, तो एन एक ही इन्वेस्ट की चीज एन इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट ये फार्मूला होता है एज वी नो दैट ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर एन एन डी। ए हमारे पास होता है फाइनल अमाउंट, पी होती है इनिशियल अमाउंट जो उसने की होती है, ठीक है। आर हमारे पास इन्वेस्टर रेट होता है जो उसने परसेंटेज के हिसाब से आ रहा होता है हमारे पास। एन नंबर ऑफ रिपीटेशन होती है जो कितनी दफा एक ही दफा उसने अमाउंट किया है। और टी हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। टाइम कितना लगा है 3 साल लगे। अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे, फार्मूला स्टूडेंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पी निकालना क्या है, फाइनल अमाउंट निकालनी है, यानी आपके पास यहाँ पे ये वाला फाइनल अमाउंट के लिए फार्मूला लगे, जब भी कोई चीज इन्वेस्ट की जाती है तो उसके लिए कंपाउंड एनुअली जो चीज होती है उसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू 4000 है, ठीक है। आर हमें दिया हुआ कितना जी 6, इसको परसेंटेज में है, इसकी परसेंटेज खत्म कर लो, 6% है, ठीक है। 6% है, 6 ओवर क्या आ जाएगा 100, इसको डिवाइड करोगे 0.06 आ जाएगा। ओके, एन कितना है हमारे पास, रिपीटेशन क्या है 1, ये भी क्या है 1, टी की वैल्यू भी क्या आ गई 1, एन हमारे पास 1 आ जाएगी। अब 0.06 है, इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी, इन दोनों को प्लस किया 1.1 को 0.06 में प्लस करेंगे तो 1.06 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, अब 1 की पावर 1.06 की पावर 3 करें और उसको क्या करें 4000 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 4000 से क्या करवा लें मल्टीप्लाई करवा रहे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4764.04, ये उसकी क्या होगी फाइनल अमाउंट होगी जो उसको 3 साल में 4000 रुपए के ऊपर मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अ सम ऑफ 5000 बिकम, अब वो आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं 8000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे आपको मिलते हैं कितने 6324.48, यानी 6324.48 आपको मिलते हैं उस पे, यानी उसका जो इन्वेस्टेड रेट होता है 8% एनम कंपाउंड एनुअली, ठीक है। फाइंड द
टाइम, आपने अब टाइम निकालना है। लेकिन अब अमाउंट का पता है कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो ये है, ठीक है, 8% के हिसाब से मिली है, 8% उसने लगाया था और 8% के हिसाब से उसको 5000 में इजाफा हुआ है और उसके पास अमाउंट इतनी हो गई है, ये उसको मिल गई है। लेकिन कितने साल में इतनी अमाउंट हुई है ये नहीं हमें पता, यानी टाइम टी निकालना है। वही प्रिंसिपल, यानी आपके पास प्रिंसिपल वो इनिशियल अमाउंट आ गई, ये आपके पास फाइनल अमाउंट होगी जो उसके पास है मौजूद, आपके पास इंटरेस्ट रेट आ गया 8%, ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटेशन एक ही है वो है 1, टाइम हमने फाइंड आउट करना है। वही देखें 8% है, इसको 8 को 100 पे डिवाइड, परसेंटेज खत्म करनी 100 पे डिवाइड करते हैं, 0.08 आ गया। अब हमें इस बात का पता है स्टूडेंट, एज वी नो दैट कि फार्मूला हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर एन डी, ये फार्मूला। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स में वैल्यूज पुट करनी है, P की वैल्यू आ गई, R की भी वैल्यू आ गई, N हमें दे दिया, N की जगह वैल्यू T हमने निकाल, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे डिवाइड होगा तो 1.27 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस किया तो 1.08 आ गया। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गई है तो नेचुरल लॉग ले लो या लॉग ले लो, एक ही बात है, मैंने नेचुरल लॉग लिया है, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लिया, ये पावर क्या आ जाएगी शुरू में। अब नेचुरल लॉग लेंगे 1.27 का तो 0.2390 आ जाएगा, इसका भी नेचुरल लॉग लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या होगा डिवाइड, नेचुरल लॉग की डिवाइड कर दिया 0.0769 इज इक्वल टू टी निकालना, टी ऐसे रहेगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.10। अगर अप्रोक्सीमेटली किया जाए तो कितने साल लगेंगे, 3 साल उसको लगेंगे, यानी 3 साल में उसको इतनी रकम मिली है, 3 साल लगेंगे उसको ये रकम मिलने के लिए, 3 साल में इसको इतनी रकम मिली है, यानी 5000 के पीछे उसको तकरीबन 1300 ज्यादा मिल गया, 24, ठीक है, 1324। ये तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 10। अब आए इसका 11 और 12 सॉल्व करें। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सम ऑफ 3000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम कंपाउंड, पहले कंपाउंड एनुअली था, अब कंटिन्यूसली है, फर्क है उसमें। अगर कंपाउंड कंटिन्यूसली की बात करेगा स्टूडेंट, ये चीज देख लें आप लोग, गौर कर लें इस पे। कंपाउंड एनुअली पे हमने फार्मूला लगाया था, ए इज इक्वल टू हमारे पास पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन था, ठीक है, पावर एन डी आई थी। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा कंपाउंड कंटिन्यूसली के लिए, तो वो फार्मूला हम ये यूज करेंगे यहाँ, ए इज इक्वल टू पी ई की पावर आर टी। स्टूडेंट ये चीज याद रखिएगा, दोनों में फार्मूले में फर्क है, सिर्फ ये लफज की वजह से मैंने आपको बता दिया, बाकी सारा कुछ सेम। फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी इनिशियल अमाउंट है वो कितनी है, 3000 है, और कितने परसेंट आपको मिल रहा है पूरे एक साल में, ठीक है, 5% के हिसाब से दे रहे हैं, तो परसेंटेज खत्म करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। टाइम कितना लग रहा है आपके पास, 4 ईयर, टाइम कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 4 आ गया जी। फाइंड क्या करना है, फाइनल अमाउंट यानी ए फाइंड आउट करना है। as we know that a is equal to p into r की पावर r t आ गया, e की पावर r t। अब स्टूडेंट देखें a हमारे पास फाइंड आउट किया जाएगा, p की वैल्यू इनिशियल अमाउंट हमारे पास 3000 है, r कितना है हमारे पास, यानी जो परसेंटेज होती है जिसपे हमें निकालना होता है, रेट है हमारे पास कितना है 0.05, और t टाइम कितने कितने ईयर लग रहे हैं, 4 साल, ये हमें दिया हुआ सारा कुछ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 आ जाएगा, 3000 ऐसे ही रहा। अब e की पावर 0.2 लो तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 22। सिंपल इन दोनों को क्या कर लो मल्टीप्लाई, ई की पावर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकल आती है, उसकी पावर ले लें 0.2, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3664.20, यानी 3000 वो इन्वेस्ट करता है, आपको उसको 664 उसको ऊपर मिल जाते हैं पैसे, यानी कितने साल में, 5 साल 4 साल में उसको मिल जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 11। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 12, इसमें भी हमारे पास कंटिन्यूसली कंपाउंड है, तो इसमें भी हमारे पास फार्मूला यही वाला यूज होगा जो अभी यूज किया हमने। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्टूडेंट, एन अमाउंट ऑफ 2000 बिकम 3320.12 अंडर द कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग कंपाउंड एट 6% पर एनम, फाइंड द टाइम टी। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टी फाइंड आउट करना, ठीक है। और हमें क्या दिया, कितने इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी अमाउंट है उसके पास, कितनी इन्वेस्ट की थी, प्रिंसिपल अमाउंट 2000, फिर कितनी अमाउंट बन गई, ठीक है, टोटल अमाउंट उसके पास क्या बन गई 3320.12, ओके 12 आ गया। उसके बाद कहता है कि आपके पास उसके कितना उसको मिल रहा है एक साल में, उसने बेनिफिट कितना हो रहा है, 6% के हिसाब से हो रहा है, 6 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.06 आ जाएगा। और टाइम हमने क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है कि यहाँ 2000 से जो इतनी अमाउंट बनी है, ठीक है, और 6% के हिसाब से तो कितना टाइम लगा होगा उसको, यानी 2000 से 3300
20 पे आने में कितना टाइम लगा वो हमने निकाला। फार्मूला यही, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली है, a इज इक्वल टू पी इंटू आर की पावर टी। ए की वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है, पी की वैल्यू दे दी, ई ऐसे ही आ गया, आर की वैल्यू 0.06 है, 2000 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे डिवाइड होगा, दोनों को डिवाइड किया तो 1.66 आ गया, ये आ गया 0.060 है, ये ऐसे ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखिए नेचुरल लॉग की पावर आ गई है, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर टी आ गई। उसी तरह हमने क्या लेना, नेचुरल लॉग लेना, तो कैंसिल हो जाएगा ई उसके साथ, तो क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेने से वो क्या हो जाता है, कैंसिल, तो पावर क्या आ जाएगी शुरू में, ठीक है, टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है 1, लिखने की जरूरत आगे नहीं है, 1 आ गया, टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टी ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रही टर्म, इसका नेचुरल लॉग निकाला 1.66, नेचुरल लॉग लिया, ये मल्टीप्लाई हो रही टर्म इस साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा है 8.44 टी की वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 8.44, ये एग्जैक्ट आंसर आया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लगाया जाए तो कितने साल लगेंगे उसको, 8 साल लगेंगे उसको, कितने पैसे उसके पास जो आने हैं, कितने आने हैं उसके पास, इतने पैसे आने में कितने साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, यानी तकरीबन 8 साल में उसे कितना फायदा हुआ है, 2033 1320.12, ठीक है। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 यानी लास्ट पार्ट का क्वेश्चन था इसका, इंशाल्लाह हमने ये एक्सरसाइज क्या कर ली, खत्म कर ली आज। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज का लेक्चर अगर आपको समझ आया तो स्टूडेंट जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।